बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का टॉपिक। तो आपने याद रखना है कि जो ऑर्बिटल कैविटी है, ये जो कैविटी जिसमें आई बॉल सिचुएटेड है, ये एक ट्राइंगुलर कैविटी है, ठीक है, जिसकी एपेक्स ये है और बेस इसकी ये है, ठीक है। तो जितने भी ये सारे जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, आई के बाहर जो मसल्स लग रहे हैं, वो उन टोटल 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, ठीक है। और इन 6 में से 5 जो हैं वो एपेक्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक मसल ऐसा है जो एपेक्स से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, ये जो इन्फीरियर ओब्लिक है। तो कौन कौन से ये मसल्स हैं, अब ये लेटरल व्यू है आई बॉल का। तो ये जो है ये लेटरल रेक्टस है, ये अंदर जो नज़र आ रहा है ये वाला ये मीडियल रेक्टस, ये सुपीरियर रेक्टस, ये इन्फीरियर रेक्टस, ये जो ऊपर से मीडियल वॉल के साथ साथ आ रहा है और आके अपर और आउटर पार्ट ऑफ सक्लेरा पे इंसर्ट हो रहा है, ये वाला मसल जो है ना ये सुपीरियर ओब्लिक है, और ये नीचे इन्फीरियर ओब्लिक है जो लोअर और आउटर पार्ट ऑफ सक्लेरा पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारे मसल्स जो है ना ये सक्लेरा पे आके इंसर्ट होते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो ये 5 मसल्स हैं ना, चारों रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक, ये इधर से एपेक्स से अराइज होते हैं। और इनमें से स्पेसिफिकली जो चारों रेक्टस मसल्स हैं वो ये जो ब्लू पोर्शन है इसको कहते हैं एनुलस ऑफ जिन, ठीक है। इस एनुलस ऑफ जिन से जो है ना वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ये एक लिगामेंट सा होता है, इधर से ये 4 मसल्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। और जो ये सुपीरियर ओब्लिक है, ये वाला मसल जो है ये भी जो है ना इधर एपेक्स से राइज हो रहा होता है और मीडियल वॉल के साथ साथ चलता है। और ये एक लिगामेंट होता है, इसकी एक ऐसे पुली सी बनी होती है, इसके अंदर से गुजर के अपर और आउटर पार्ट ऑफ सक्लेरा पे जो है ना इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब ये जो पुली सी बनी हुई है इसको कहते हैं ट्रोक्लिया। ऊपर जो है ना ये बोन में इधर होता है ग्रूव, ट्रोक्लियर ग्रूव प्रेजेंट, और ऐसे ये एक लिगामेंट से लटक रहा होता है जिसके अंदर से गुजर के जो है ना सुपीरियर ओब्लिक अपर और आउटर पार्ट ऑफ सक्लेरा पे इंसर्ट हो रहा होता है। अब ये सुपीरियर व्यू देख लें तो ये जो है ना ये सुपीरियर रेक्टस है, ये लेटरल रेक्टस है, ये मीडियल रेक्टस है, और ये देखें ये जो है ना सुपीरियर ओब्लिक ये मीडियल वॉल के साथ साथ चल रहा है, ट्रोक्लिया में से पास होके अपर और आउटर पोर्शन ऑफ सक्लेरा पे इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ इधर याद रखें कि ये जो है ना ये लेटरल वॉल है ऑर्बिट की, ये वाली, और ये जो है ना ये मीडियल वॉल है। अब लेटरल और मीडियल वॉल जो है ना ये इनका आपस में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। और आई बॉल इसमें ऐसे करके टेढ़ी नहीं पड़ी हुई, आई बॉल सीधी ही पड़ी है, ठीक है। तो आई बॉल ऐसे स्ट्रेट ही ऑर्बिट की कैविटी में पड़ी हुई है। अब इस डायग्राम में देखें तो जो चारों रेक्टस मसल्स हैं वो आके सक्लेरा पे इंसर्ट हो रहे हैं, और उनका जो है ना लिम्बस से डिस्टेंस वो इम्पॉर्टेंट है। लिम्बस कौन सी लोकेशन होती है कि ये प्यूपिल है, ये साथ कॉर्निया है, ये साथ आइरस है, और इसके ऊपर जो है ना कॉर्निया सिचुएटेड है ट्रांसपेरेंट। तो कॉर्निया और सक्लेरा का जो जंक्शन होता है, ये कॉर्निया और सक्लेरा का जंक्शन है, जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, ये सक्लेरा है, ये कॉर्निया है, इसका जंक्शन इसको कहते हैं लिम्बस। तो ये इनकी जो इंसर्शन हो रही है, ये जो इंसर्ट हो रहे हैं, जैसे अब लेटरल रेक्टस इधर इंसर्ट हो रहा है, सुपीरियर रेक्टस इधर, इन्फीरियर रेक्टस इधर, तो इनकी इंसर्शन का लिम्बस से डिस्टेंस जो है ना ये आपने याद रखना है। तो ये मीडियल साइड है, ये मीडियल रेक्टस है, तो मीडियल रेक्टस आपने याद रखना है 5.5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम लिम्बस होता है। इसके बाद ये है इन्फीरियर रेक्टस। इन्फीरियर रेक्टस का आपने याद रखना है कि ये जो है ना ये 6.5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम लिम्बस होता है इसका डिस्टेंस। इसके बाद ये है लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस होता है 6.9 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द लिम्बस, और सबसे ज़्यादा होता है सुपीरियर रेक्टस, ये होता है 7.7 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द लिम्बस। तो अगर ये चारों इंसर्शंस जो होती हैं ये रेक्टस मसल्स की, इनको एक इमेजिनरी लाइन से जो है ना ऐसे जोड़ दिया जाए, तो ये जो इमेजिनरी लाइन बनती है ना इसको कहते हैं स्पाइरल ऑफ टिलॉक्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। अब देखते हैं नर्व सप्लाई क्या है। तो आपने 2 चीज़ें सिर्फ याद रखनी है, एक SO4 और दूसरी LR6। SO4 का मतलब है कि सुपीरियर ओब्लिक को 4th नर्व सप्लाई करेगी। 4th नर्व होती है ट्रोक्लियर नर्व, 4th क्रेनियल नर्व। और LR6 का मतलब है कि लैटरल रेक्टस को 6th क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी, यानी एब्ड्यूसेंस नर्व। बाकी जो 4 मसल्स हैं
कौन कौन से हैं? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक। इन चारों मसल्स को जो है ना वो थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो आपने याद रखना है SO4 है और LR6 है। इन मसल्स की ब्लड सप्लाई क्या होती है कि जो ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस होती है ना ऑप्थाल्मिक आर्टरी की, वो इन मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। इसमें आपने याद रखना है कि जो इन्फीरियर ओब्लिक है ना, ये इन सब में शॉर्टेस्ट मसल है और ये एपेक्स से नहीं राइज कर रहा होता, बाकी 5 एपेक्स से राइज कर रहे होते हैं। अब देख लेते हैं कि MCQ कैसे बन सकता है इस टॉपिक से। तो ये देखें, द थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाइज ऑल एक्सेप्ट। तो आपको पता है कि SO4 सुपीरियर ओब्लिक को और लैटरल रेक्टस को सप्लाई नहीं करती थर्ड नर्व। ठीक है, तो ये सुपीरियर ओब्लिक का ऑप्शन इधर प्रेजेंट है, तो ये सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई नहीं करेगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट मसल मैंने आपको बताया इन्फीरियर ओब्लिक होता है, और ये वाहद मसल है जो एपेक्स से नहीं राइज कर रहा होता, ये बेस से ही राइज कर रहा होता है। ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला से ये राइज करता है और लोअर और आउटर पार्ट ऑफ सक्लेरा पे आके इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद तीसरा MCQ देखें कि द एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस वुड बी मोस्ट अफेक्टेड बाय ब्रेन स्टेम लीजन एट। तो एब्ड्यूसेंस नर्व ये आपने याद रखना है कि जो 5th 6th क्रेनियल नर्व, 7th और 8th, ये जो 4 क्रेनियल नर्व्स हैं ना, इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पॉन्स में, और 9th 10th 11th और 12th क्रेनियल नर्व, इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं मेडल्ला में। तो एब्ड्यूसेंस नर्व अब 6th नर्व है, तो ब्रेन स्टेम लीजन अगर पॉन्स के लेवल पे होगा जहां इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उससे वो इफेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉन्स ऑप्शन इसका करेक्ट है।